नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में बरसात बिल्कुल पूरी तरह से चल रही है। ठंडी हवाएं काफ़ी कभी कभी ठंड भी पहुंचाती है। परिणामतः पंखे बंद करने पड़ते हैं। ऐसे अन्य क्षेत्रों में नहीं होता होगा, या फिर अन्य व्यक्तियों के लिए पंखों का चलना हो सकता हो अनिवार्य हो। मेरे लिए तो पंखे बंद करने पड़ते हैं। कभी आपने सोचा कि हवा जब चलती है तो हमें ठंड क्यों लगता है? वैसी हवा जो गर्म हवा ना हो, सामान्य हवा हो, या हवा में थोड़ी ठंड भी हो, तो आप कहेंगे कि हवा ठंडी है तो चलेगी तो ठंड नहीं लगेगी। चलो मान लेते हैं ठंडी हवा ना हो, सामान्य हवा हो, गर्म हवा भी ना हो, तो फिर हमें क्यों ठंडक लगती है? और यह प्रश्न ऐसा भी समझिए कि जब किसी कमरे में पंखा चल रहा हुआ होता है और आप बाहर से उस कमरे में आते हैं, लेकिन आते ही कमरे का में चल रहा पंखा बंद कर दिया जाए, तो क्या आप ठंडक महसूस करेंगे? नहीं, आपको ठंडक तब लगेगी जब पंखा चल रहा हुआ हो और चलते हुए पंखा की हवा आपके बदन पर पड़ रहा हो। तो ऐसा क्या बात है? आखिर ऐसी क्या बात है, क्या स्थिति उत्पन्न होती है जिससे हमको ठंड लगती है? वास्तव में अपना शरीर गर्म रहता है और कोई हवा नहीं चल रही है, सामान्य हवा है, हवा की गति सामान्य है, पंखा भी नहीं चल रहा हो, सामान्य अवस्था में अपना शरीर जो गर्म है, तो इस गर्म शरीर के वजह से इसके शरीर के आसपास एक जो पूरे वायुमंडल के बीच में हम हैं, तो वायुमंडल के अंदर हैं, तो हमारे शरीर के संपर्क में जो वायु है, कपड़ा जो पहने हुए हैं वो तो यदि रोकता हो वायु को तो अलग बात है, लेकिन जितना भी संपर्क में हमारा शरीर से जो वायुमंडल का हवा का भाग है, वो हमारे शरीर के गर्मी के संपर्क में आकर के गर्म हो जाती है और गर्मी वो बराबर बनाए रखती है। खुद गर्म हो जाती है और वो गर्म रहती है। हवा नहीं चल रही है, इसलिए वह गर्म हवा हमारे शरीर से जो गर्मी पाकर के थोड़ी गर्म होती है, तो जरा सा अपने शरीर के आवरण को हल्की, गर्म हवा हल्की होती है, थोड़ा सा आगे खिसक जाती है, फिर दूसरी हवा का परत हमारे शरीर पर चारों ओर से घिरे रहता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है कि मुझे ये हवा कुछ ठंडी लग रही है। लेकिन वो गर्म हवा हमारे शरीर को एक परत बनकर हमें आवरण युक्त किए रहती है, तो वो बहुत देर तक रहती है। तो हमारे शरीर की गर्मी बाहर यदि न जाए तो गर्मी लगती है। यदि वह हवा में हिलाव डुलाव न हो जो हमारे शरीर को घेरे हुए होती है, तो हमें गर्मी महसूस होने लगता है और लगता है कि पंखा चलाएं या कुछ ऐसा करें कि हवा हट जाए। ऐसा सा भी कर लेते हैं। पंखा भी वो बेना जिसको बोलते हैं, तार के पंखे जहाँ बिजली नहीं रहती उनकी जरूरत पड़ जाती है, और बिजली के पंखे हैं तो वे झोंके से हमारे शरीर के ऊपर की गर्म आवरण वाली हवा को हटा देती है, मुक्त कर देती है, और हवा का झोंका वो दनादन नई नई हवा जो हमारे शरीर के ताप से तापित नहीं है, वो मेरे शरीर से संपर्कित होते रहता है, जिसके वजह से हमारे शरीर की गर्मी वो नए आने वाली हवाओं को परत को गर्मी देना चाहती है और वो चली जाती है। गर्मी थोड़ी ली भी नहीं चलती, फिर दूसरे को गर्म करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हमें ठंडक लगने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान व्यय होता है।
दूसरी स्थिति यह भी होती है कि हमारे शरीर में जल है, त्वचा में भी जल है, नमी है, तो ये वाष्पीकरण होता है शरीर का, नमी का, गर्म हवा के साथ, जो हमारे शरीर के गर्मी पा करके हमारे आवरण आबद्ध किए हुए हैं हमें, तो वो जब गर्म होती हवा होती है तो हमारे शरीर की नमी लेता है। तो उस नमी को जब लेता है वो, तो ये वाष्पीकरण होता है। इस वाष्पीकरण में हमारे शरीर के ताप की कमी होती है। आपने अक्सर वो फिजिक्स में पढ़ा होगा, हीट गेन बराबर हीट लॉस। इस प्रकार से जब उसका वाष्पीकरण होता है तो शरीर की कुछ गर्मी उससे जाती है, त्यक्त होती है, और इस वजह से भी ठंडा हमें लगता है। मैंने किसी भी प्रकारे हम यदि अपने शरीर के आविष्ट हवा की परतों को हटा दें तो हमें ठंडक लगेगी। इसके लिए हम मोटरसाइकिल पर भी जब चलते हैं, चढ़ते हैं, तो झोंके से हवा हमारे शरीर से इधर भागता है, तब हवा इधर उधर जाती है तो हमें ठंडक लगती है। तो ये इसमें मेरा ध्येय यही समझाना है कि पंखे जब कमरे में चलते हो तो कमरे के तापमान को पंखा कम नहीं करता है, और हमें हवाओं से ठंडक क्यों लगती है इसके मायने स्पष्ट हो गया। क्योंकि ये हवा के झोंके हमारे शरीर के बहुत ही पास के जो गर्म हवा है, जो हमारे शरीर से गर्मी पा करके मुझे घेरे हुए है, और उससे हमारा शरीर और गर्म होता रहता है, निकलने नहीं देता है गर्मी बाहर शरीर का, तो और गर्मी लगती है। इसलिए उन बहुत बारीक परत को चलती हुई हवा, मंद मंद हो या आंधी हो, चलती हुई हवा हमको ठंडक देती है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर समझ गए कि हवा, चलती हुई हवा, या हवा, बहती हुई हवा से मुझे ठंड क्यों लगती है। धन्यवाद। कल मिलेंगे अगले अंक में। और कुछ पिछले वर्ष मैंने आकाशीय बिजली के विषय में बताया था, थंडरिंग के विषय में, लाइटनिंग अरेस्टर के विषय में। तो यदि वह नहीं मिलता है यूट्यूब पर, मेहता टॉक्स पर, चूंकि मेहता टॉक्स का नाम बदल दिया, पहले कुछ दूसरा नाम हुआ करता था बातों बातों में, तो शायद नहीं देखते हैं। अब मैंने देखा था कलेक्शन में नहीं है, तो मैं पुनः कल परसों इस बीच में आकाशीय बिजली, वो जो थंडरिंग, वो लाइटनिंग अरेस्टर कैसे बचा जा सकता है, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही शीघ्र आऊँगा। आशा है आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं, हैं। और मेरा बार बार अनुरोध करना शायद अच्छा न लगे आपको, तो आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।